अभी हम लोग 10वीं क्लास का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण, वो पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, पिछला वीडियो में हम लोगों ने अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है, क्षारक किसे कहते हैं, और जो एक क्वेश्चन था आप लोग का किताब से, वो तीनों चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाके पहले देख लें, उसके बाद आपको जो आगे की चीज़ें जो भी हम लोग आज पढ़ेंगे वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आप अगर आपका किताब उठाएंगे तो आपको ऐसे 2.1, 2.1, 2.1 ऐसे करके सारे पॉइंट्स उसमें दिए हुए हैं और अलग अलग टॉपिक है हर एक पॉइंट्स पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हर एक पॉइंट्स को कवर करेंगे। आपका किताब का कोई भी एक ऐसा पॉइंट्स नहीं रहेगा जो आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके जो वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप इसको एक एक करके सभी वीडियो को देखेंगे तो आपका साइंस का सारा चैप्टर और उसके अंदर पे जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके मैं इस पर कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका 2.1 पॉइंट है उसमें है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझना। ठीक है, गुणधर्म समझना। ठीक है, उसके बाद है 2.1 उसमें गंधीय सूचक है। ठीक है, तो गंधीय सूचक किसे कहते हैं, मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, पिछला वीडियो में हमने लिटमस के बारे में पढ़ा था। अगर हम लोग उसको अम्ल में डालते हैं या क्षारक में डालते हैं तो उसका क्या होता है, रंग बदलता है। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ पदार्थ होते हैं जिसका रंग नहीं बदलता है, जिसका क्या होता है, गंध बदलता है, गंध बदलता है। ठीक है, जब इसको अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में डालते हैं तो उसका क्या होता है, गंध बदल जाता है। अगर उसका रंग बदल जाता है तो वो लिटमस में रहता है जिसमें उसका रंग बदलता है, लेकिन इसमें गंध बदल जाता है तो वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक बोलते हैं। ठीक है, उससे अगला जो आपका पॉइंट है, ठीक है, एक एक पॉइंट सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। ठीक है, उससे अगला पॉइंट है आपका अम्ल एवं क्षारक में धातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो अम्ल एवं क्षारक में जब अगर किसी धातु में अम्ल या क्षारक में मिलाते हैं किसी धातु में तो उसमें क्या अभिक्रिया होगा, ये हम लोग का अगला पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, साथ ही संगत लवण का निर्माण होता है। ठीक है, कहने का मतलब जब कोई धातु, ठीक है, जब किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा और साथ में क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो इसको अगर हम लोग समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो क्या होगा, जब हम लोग अम्ल को और धातु को मिलाएंगे आपस में, ठीक है, तो अभिक्रिया होगा। अभिक्रिया होने के बाद क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो ये पहला है, ये जब हम लोग अम्ल में धातु मिला रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्या है, जब हम लोग क्षारक में धातु मिलाएंगे तो क्या होगा, जब कोई क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है जिसका ऋण आयन एक धातु एवं, ठीक है, जिसका ऋण आयन एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणु से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा आपका, इसमें भी हाइड्रोजन गैस इसमें भी बनेगा और लवण इसमें भी बनेगा। ठीक है, तो इसका जो हम लोग का जो उदाहरण है उसको देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, उदाहरण कैसा है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है, ये लवण है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम लोग, सॉरी क्षारक है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है जिसमें हम लोग ये धातु मिलाते हैं, Zn जिंक है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके क्षारक में जब आपका धातु मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस तो बनता ही है, यहाँ पे क्या बोल रहा था, हाइड्रोजन गैस बनता है, साथ में लवण बनता है। ये आपका सोडियम जिंकेट करके है, Na2ZnO2। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका हाइड्रोजन गैस बनता है जिसका क्या बोलता है, ऋण आयन एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणु से बनता है, जिसका ऋण आयन क्या किया है, एक धातु भी है और ऑक्सीजन का परमाणु है, इसके साथ बनता है। तो इस प्रकार से ये आपका अभिक्रिया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, एक मिनट, ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है,
तो अभी हम लोग देख रहे थे अम्ल और क्षारक का धातु के साथ, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, अगर धातु कार्बोनेट रहे तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट रहे तो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखेंगे हम लोग क्या है, धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, एवं ये जल है। ठीक है, एवं जल बनाते हैं। तो जब भी आपका धातु कार्बोनेट क्या होगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, आपका लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। यहाँ पे देखिए, या तो आप धातु कार्बोनेट दें, ठीक है, या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट रहे और उसके साथ आप क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक रहेगा, या तो धातु कार्बोनेट रहेगा या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा, उसके साथ अम्ल मिलाएंगे तो आपका लवण बनेगा और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण से देखते हैं। ठीक है, तो यह समीकरण, ये आपका Na2CO3, ये धातु कार्बोनेट है, मतलब धातु है, ये सोडियम धातु है और ये कार्बोनेट है Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट में हम लोग अम्ल मिलाए HCl, तो क्या हुआ NaCl, ये आपका एक लवण बना, साथ में क्या बना, आपका जल बना H2O और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, अगला ये आपका देखिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम तो है, यहाँ सोडियम है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कार्बोनेट है CO3। ठीक है, NaHCO3, तो ये क्या हो गया, आपका धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये अम्ल मिला है इसमें, तो क्या बना आपका, ये एक लवण बना NaCl, ठीक है, फिर जल बना और फिर CO2 बना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, अगला पॉइंट है 2.1.4 2.1.4, इसमें क्या है, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षारक जो है वो आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये इस पॉइंट में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम लोग किसी चीज़ में पहले, किसी में मान लो धातु में किसी में पहले अम्ल मिलाते हैं तो उसका अपना एक अभिक्रिया होगा, लेकिन अगर उसमें फिर से हम क्षारक मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, मतलब जो अम्ल का जो उसमें प्रभाव था उसको क्षारक मिलाते ही वो फिर से उदासीन हो जाएगा, मतलब उसका प्रभाव वो आपका हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका एक समीकरण लिखा हुआ है, NaOH में HCl बनाया था, NaCl H2O बना। ठीक है, तो आपका क्या है यहाँ पे, यहाँ से तो ये जो आपका अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होता है उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका अगर परिभाषा लिखना चाहें तो, अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका परिभाषा है। इसको अगर हम लोग समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो क्या होगा, क्षारक और अम्ल को हम लोग मिलाए, अभिक्रिया करके लवण बना और जल बना। तो जब अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो अभिक्रिया करके लवण और जल बनता है, इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, उस पर अगला वीडियो में बाकी चीज़ें देखेंगे। लास्ट पॉइंट क्या है, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएँ। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले अम्ल का या क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया देख रहे थे, लेकिन अभी अगर धातु का कोई ऑक्साइड रहे, ठीक है, धात्विक ऑक्साइड मतलब धातु का कोई ऑक्साइड रहे, उसको अगर हम लोग अम्ल के साथ मिलाएंगे तो कैसा अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो क्या होगा, धातु ऑक्साइड को अगर हम लोग अम्ल के साथ मिलाएंगे तो इसमें भी लवण और जल बनेगा, इसमें भी क्या होगा, लवण और जल बनेगा। कैसा लिखा हुआ है, नोट में मैंने यहाँ पे लिखा है, क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही, जैसे क्षारक और अम्ल का अभिक्रिया हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, इस किनारे हमने देखा। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक में भी क्या बन रहा था, सॉरी, क्षारक और अम्ल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं।
तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इस दूसरे पार्ट का दूसरा भाग। ठीक है, इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग इससे आगे के भाग में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।